हाँ, इस एस बी आई का मेंस हो चुका है। और जो दे के आए थे भैया उन्हें इंग्लिश कैसे लेके बताना। इंग्लिश पिछले साल भी पहली शिफ्ट में ऐसी आई थी, बहुत गंदी आई थी इंग्लिश भाई। और तो रिव्यू कैसा है तो मैं दे देता हूँ। पहली बात करते हैं जीके की। स्टार्ट विद जीके। पहले इन शॉर्ट मेरा नहीं होगा मेंस, इतना मुझे कंफर्म है भाई। जीके में लिटरली मुझे जीरो क्वेश्चन आते थे, जीरो ज़ीरो। और ऐसा नहीं पढ़ा नहीं था मैंने, बताऊँ। ऐसा मेरे से भयंकर कहा था कि वो पढ़ लेना, बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ आती है अफेयर्स क्लाउड की। मैंने 4 महीने की तक पूरी पीडीएफ रटी थी भाई, पूरी पीडीएफ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरी पूरी 4 महीने की पीडीएफ आती, 3 पीडीएफ आती है अफेयर्स क्लाउड की। बैंकिंग एंड अवेयरनेस स्टडी पीडीएफ और पॉकेट पीडीएफ। मैंने बैंकिंग और अवेयरनेस 4 महीने की पूरी पूरी पढ़ी थी। उसमें मैंने एडीबी की, वर्ल्ड बैंक कितना लोन दिया है, किसको लोन दिया है, इस बैंक का इससे मर्जर्स, वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको दे रखा है, सर्टिफिकेट दे रखा है, सब कुछ पढ़ा था मैंने। मर्जर सब कुछ पढ़ा था सारा। एक क्वेश्चन नहीं आया वहाँ से यार, एक क्वेश्चन पर दुख हुआ यार। और मेन चीज़ ये है ना, मेन चीज़ क्या है, मुझे नहीं आया पर औरों को आता होगा भाई पेपर, और उन्होंने 30-30 कर रखे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट इस पेपर में, जीके में। अब मेन चीज़ क्या है ना, फंसा देखो, मैंने मॉक लगा रखे थे, 2 मॉक लगाए थे, और मैं दोनों में 98% तक आई थी। मेंस के 2 मॉक लगाए थे। अब इनने जीके वहाँ से पूछ दिया यार, भयंकर पूरी की पूरी। अब इनने बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से एक क्वेश्चन नहीं पूछा यार, एक मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं साला, कोई आया था क्वेश्चन, एक भी नहीं आया था। पर लोगों ने कर रखे हैं, पता है, लोगों ने बहुत कर रखे हैं। जो डेली पढ़ते होंगे, क्योंकि ना अदर न्यूज़ पे कवर करते हैं। न्यूज़ जो है यहाँ पर, जो एग्ज़ाम में आई थी, वो डुएबल न्यूज़ आई थी, मतलब डुएबल क्वेश्चन आए आ रखे थे। जिसने, जो डेली पढ़ता है, फिर जिसने पढ़ा होगा, मतलब ओवरऑल पढ़ा होगा, उसने करा होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबने नहीं कर रखे हैं। एक लड़की थी बगल में, उसने 30 कर रखी थी उसकी, तो उसने सब भयंकर तगड़ा कर रखा है। जैसे हम क्या करते हैं ना, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने डिफेंस वगैरह फालतू फालतू छोड़ दिया था, पर वहाँ से और मेन पढ़ा था मैंने, सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेस। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो भाई किस्मत मेरी खराब थी, मैं जीरो आते थे यार। 27 तुक्के मारे मैंने भयंकर पूरे जीएस में, और 5 मैंने पूछे, 5 के 5 दिलाते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने पूछे किसी से, और 5 के 5 दिलाते हैं। और मैंने जहाँ भी मुझे वो दिख रहा था ना, ऑल ऑफ द अबव, मैंने उसको मार्क कर दिया था। मतलब जीके ने मुझे डुबा दिया यार, सिलेक्शन में रोक दिया इस बार जीके ने। बड़ा दिमाग ख़राब होता है यार। तो जीके के से रुक जाएगा सिलेक्शन मेरा। बाकी भाई रही बात इंग्लिश, इंग्लिश हार्ड आई थी। इंग्लिश जो पिछले साल था वैसे, वह पिछले साल जो बताया एसबीआई क्लर्क का मेंस, उसमें ही फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे इंग्लिश आई थी जैसे अभी आ रखी है। जिसमें से पी क्यू आर एस एक ईजी था, उसमें मानता हूँ। जिसने पी क्यू आर एस नहीं कर रखा वो फंस गया होगा इसमें, मतलब फिर तो कोई क्वेश्चन डुएबल थे ही नहीं इसमें। तो इंग्लिश में मेरे ख्याल से मैंने कर रखे हैं, मैं तुक्के मार रखे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश ही मतलब और अच्छी जा सकती थी, बट नहीं कर पाया मैं इंग्लिश। बट ख़राब भी नहीं गई है इंग्लिश, कहूँगा कि पेपर मुझे हार्ड लगा। पर अच्छी भी नहीं गई है इंग्लिश, तो मतलब 20 मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में, इतना कह सकता हूँ मैं। 28, 27, 28 कर रखे हैं, उसमें तुक्के मार रखे इंग्लिश मैंने 4-5। तो लास्ट में ये रही बात है इंग्लिश की। और मैथ्स मैंने कर रखे हैं 29-30। मैथ्स मुझे यार ठीक ठाक लगी, जिसने क्वेश्चन सही पिक कर रखे हैं वो कर ले रहा होगा। मैथ्स मुझे ठीक ठाक लगी, मैंने 29-30 कर रखे हैं मैथ्स में। 29 करे थे, 30 करे था, 31 में से, इन तीनों में से एक कर रखे हैं मैंने, याद नहीं है मुझे। 29 या 30 कर रखे हैं, पर मैथ्स में 29 तो करे ही करे, उससे ऊपर ही करे, 29 या फिर 30 में से एक कर रखे हैं। और रीजनिंग में लिटरली पजल बहुत ईजी थी भाई, जिसने पजल उठाई होगी ना वो बन गया होगा। वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था भाई, स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। ये मान लो कि स्टार्टिंग में मेरे लगभग 5-6 मिनट तो ये वेस्ट हो गए थे पूरे पे, ज़्यादा हो गए थे। और मैंने इनपुट आउटपुट गलत कर सॉल्व कर दिया था, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। 10 मिनट मेरे यहीं से वेस्ट हो गए थे पूरे पूरे। लास्ट मैंने अच्छे तरीके से उसको टाइम मैनेज किया, और मैंने अच्छे खासे कर लिए थे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में कर लिए थे, 30-31 क्वेश्चन। तो ओवरऑल बात करूँ तो 30-30-60 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए मैंने रीजनिंग और मैथ्स में। इंग्लिश में ठीक ठाक कर रखे हैं, पर इंग्लिश में नंबर कम आएंगे, पेपर हार्ड भी था इंग्लिश का काफ़ी, एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी इंग्लिश में। तो और जीके में तो खैर भाई नेगेटिव में निकल जाए नंबर मेरे, इतने गंदा जीके तो भाई साहब। जीके में भाई यार मैंने इतना पूरी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरे 4 महीने का पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन नहीं आया यार, बड़ा दुख हुआ साला। जिसने पढ़ा होगा ना नॉर्मल, मतलब वैसे पढ़ा होगा जिसने डेली करके जो पढ़ते हैं सारी स्कीम वगैरह, तो उसको फ़ायदा हुआ होगा। जो वैसे नहीं, जो इंपॉर्टेंट छाड़ के पढ़ता है उसको फ़ायदा नहीं हुआ होगा इस बार। बताना तुम्हें कैसा लगा। जीके लोगों ने कर रखी है भाई। तुम्हें किसी के जीके बहुत बहुत हार्ड लग रही है, जैसे मुझे बहुत ही हार्ड लगी भाई। मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, लिटरली मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया यार। और और हैरानी की बात क्या है ना, एक वो था ना, एक था वो, मतलब तुक्के गैस पर भी इतना गंदे काम कर रहे थे ना, मतलब मेरी भाई किस्मत बहुत ख़राब है। कि सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है, उसका आंसर आइसलैंड था ना भयंकर। मैंने आइसलैंड मार्क किया, फिर मैं चेंज करके मार्क कर दिया स्विट्ज़रलैंड में, कंफ्यूज था। और जो एक प्रैक्टिस हुई थी, कौन सी थी वो, एलिफेंट कुछ थी मिलिट्री प्रैक्टिस, मैं दो में से कंफ्यूज था कंट्री में से, मंगोलिया और मंगोलिया और दूसरी एक और कंट्री थी यार, थाईलैंड थी मे बी। तो मैं उसमें कंफ्यूज हुआ, मैंने मंगोलिया मार्क
करने वाला था, फिर मैंने थाईलैंड मार्क कर दिया लास्ट में। 2 तो ऐसी गलत हो गई जो मुझे आते हुए, मतलब मुझे आते नहीं थे, बट लेकिन मैं सुना था कहीं, मुझे हल्का फुल्का आइडिया था। तो इस तरीके से आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपको पेपर कैसा लगा? मुझे पेपर लिटरली, मुझे मैथ्स और रीजनिंग डूएबल लगी, और इंग्लिश हार्ड थी यार, इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लिश हार्ड थी, मेरी इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश, बल्कि मैं इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। जो मैं जितने मेरा प्री और सिलेक्शन होता है नंबर अच्छे खींचता हूँ, इंग्लिश को से खींचता हूँ, पर इंग्लिश में अच्छी नहीं गई। और जीके में तो खैर जिसने मेरा पूरा सिलेक्शन रोक दिया, इंग्लिश ने भी रोका सिलेक्शन मेरा। इंग्लिश में तो फिर 20 नंबर तो मेरे आ ही रहे थे, 20 ही आएंगे, 25 तो खैर पॉसिबल नहीं है, 20 नंबर तो आ ही रहे थे मेरे, पर जीके में 10 नंबर भी नहीं आएंगे लग रहा है मुझे। तो बेसिकली सिलेक्शन रुक जाएगा यहाँ से मेरा, 55, हाँ पॉसिबल नहीं है।